वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सुमुखैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्तो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि ये पठेष्णुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गंगणपतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान स्वामी अमरदेव जी महाराज की जय। दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभगतं शिरसा नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णस्तु स्वमेव भगवान् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेध्य मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा
कल भी तेरी आस, सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनिए वीर हनुमान, आसन लीजियो प्रेम से, प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार, खालिबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। प्रतिदिन की भांति प्रथम भगवत प्रार्थना और उस उपरांत कार्तिक महात्म की पुण्य गाथा शरण करना शुभ अवसर प्राप्त होगा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा।
गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अद्वितीय अध्याय श्री ब्रह्मोवाच। ततो वै मंदिरमिष्टो समागच्छेत प्रसन्नधि, गन्धर्वोत्ताम्बूलं गृहीत्वा भक्ति तत्परे। तत्र देवस्य पाद्यानुपचारान् पृथक् पृथक् कृत्वा स्तुतिं पुनर्नत्वा कुर्यात् गीतादि मंगलम। श्री ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं, एवं इसी कथा को राजा पृथु नारद जी से सुनेंगे। नारद जी आगे राजा पृथु को सुनाएंगे। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रातः प्रसन्नचित होकर के प्रभु मंदिर में जाए। प्रसन्न थी, प्रसन्न क्यों हो? समागच्छेत प्रसन्न थी, प्रसन्न होकर क्यों जाए? ये प्रसन्नता हो कि भगवान ने बड़ी कृपा की, जिससे प्रातःकाल में उठ बैठा और उठ करके स्नान ध्यान करके मुझे भगवान के चरणों में जाने का मौका मिल गया है, इस बात की प्रसन्नता हो। उस समय वहाँ पद्य आदि अलग अलग उपचारों से देवता की पूजा करके स्तुति करे तथा पुण्य नमस्कार कर गीतादि मंगलकृत करे। गंध पुष्प इत्यादि तांबूल, मानो कभी प्रभु मंदिर में गुरुदेव के स्थान के ऊपर कभी भी खाली ना जाए। हमारे ग्रंथ कितने और प्रभु कितने दयालु हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये नहीं लिखा कि इतना पदार्थ हो इतना कुछ हो। भगवान कहते हैं मैं पत्र पुष्प फल से भी। तो यहाँ इसलिए कहा कि पुष्प आदि ला करके और भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा मूर्ति में कही गई। भगवान का हम एक रूप मानते हैं, कहते हैं निराकार, कि उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन वही निराकार भक्तों के प्रेम के लिए वो साकार बन जाता है। इसलिए यह शब्द लिखा कि मनोमयी। भगवान की मूर्ति कैसे हो? शैली मानो पत्थर की हो बनी हो, तथा लकड़ी की हो, लोह की हो। बोले जगन्नाथ जी महाराज की जय। जगन्नाथ जी भगवान जी की मूर्ति है, वो लकड़ी की बनी हुई है। और कितना आदर्श है कि यहाँ तो लिखा मंदिर में जाओ, लेकिन एक जगन्नाथ जी भगवान है, वो वर्ष में एक बार उनकी रथ यात्रा सारे द्वार जगन्नाथ जी में भ्रमण किया जाता है। कारण क्या, जो भक्त लोग नहीं पहुंच सके आज तो वो पहुंचेंगे कि आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है। इसलिए वर्ष में एक बार रथ यात्रा जगन्नाथ जी की मनाई जाती है, क्योंकि भगवान जी की मूर्ति। मुझे कल्याण में लिखा एक अंक याद आ गया कि दिल्ली के अंदर एक परमेश्वरी नाम करके दर्जी, और हमेशा ही श्रावण में जब द्वितीया तृतीया को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती तो वहां जाया करता। इस बार और बहुत अच्छे काम कर, प्रभु भक्ति भी। एक बार ऐसा हुआ कि मुसलमान राज्य था, शाहजहां ने कहा कि अरे मैंने सिराने बनवाने हैं। वो कहने लगे महाराज, जो दर्जी परवेश्ती है वो तो सिरानों के अंदर, गद्दों के अंदर चांद और तारे लगा दे। कहने लगे उसे बुलाओ। बुला के उन्होंने 2 सिराने दिए। कहने लगे ये इनका सामान और ये 2 सिराने तैयार कर दो।
जितना समय सुनिश्चित किया गया, कहने लगे अच्छा ये सिराने ने, वो सिराने तैयार किए और तैयार करके बस अभी एक तैयार हो चुका, दूसरा तैयार कर रहा है कि वो दिवस आ गया कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। इस समय वो नहीं पहुंच रहा है तो क्या देखा कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है। अरे जगन्नाथ जी के पीछे जो पीछे सिराना लगा हुआ है ना, वो फटा हुआ है। कहता है अरे फटा हुआ सिराना ये ले लो। वो जो कि मुसलमान बादशाह ने तैयार करने के लिए दिए थे शाहजहां ने, और वो एक सिराना वैसे ये लो। दिल्ली बैठा हुआ है और ऐसे कहता है ये लो सिराना, तो उसके हाथ से सिराना ले लिया गया। देख रहा है कि वो भक्त जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही है, और वो सिराना जगन्नाथ जी की पीठ पीछे लगा दिया। तदुपरांत रथ यात्रा तो वहां संपन्न हुई। परमेष्ठी भक्त दर्जी बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर। अब देखा भी सिराने तैयार हो गए, एक सिराना तो वहां चला गया, एक सिराना लेके वो दरबार पर आज दरबार में जा रहा है। हाथ में सिराना है, जैसे सिराने के अंदर ही तारे और चंद्रमा भी गड़े हुए हो, इतना सुंदर। जाकर के राजा को दिया। बादशाह बड़े प्रसन्न होते हुए शाहजहां करने लगे। दूसरा कहना है, दूसरा तो जगन्नाथ जी चला गया। अब उनको क्या पता कि भक्त की भावना के अंदर क्या शक्ति है। कहने तो जगन्नाथ जी गया था, कहने नहीं गया नहीं, यहां बैठा हुआ जब मैं उनके दर्शन कर रहा था, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाने लगी तो उनका जो सिराना पिछला गद्दा था वो फटा हुआ था। मैंने कहा भक्तों ये दो प्रभु को, तो उन्होंने मेरे से ले लिया और जगन्नाथ जी की पीठ के पीछे लगा दिया, इसलिए वहां चला गया। अब उनको क्या पता कि भक्ति का क्या महिमा है। कहना ये झूठ बोलता है, इसका मन मैला हो गया है, इसका मन मैला हो गया है और ये चोरी करना चाहता है। बादशाह कहने लगे इसको जेल में बंद कर दो। परमेष्ठी दर्जी को रेस गली के अंदर दिल्ली जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उस समय परमेष्ठी दर्जी भगवान का ध्यान ही कर रहा है, तो रात्रि को स्वप्न में शाहजहां को दर्शन हुए कि तुमने जो परमेष्ठी दर्जी को जेल में डाला वो गलत है, मैं सरस नष्ट कर दूंगा, प्रातःकाल जेल से मुक्त करो। सिराना तो मेरे पास पहुंचा हुआ है। प्रातः उठा जेल और जाकर के चरणों में गिरा। कहने का तात्पर्य कि भगवान निराकार होते हुए उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, लेकिन मनु जी ने भी कहा था कि प्रभु मनुष्य रूप पाने कि आप प्रभु हमें दर्शन तो हमारे घर पुत्र तो बन के आओगे, कैसे बन के आओ? तो भगवान की मनोमय मूर्ति, भगवान को जैसे आप ध्यान करते हैं ना, उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, निराकार रूप पर होते हुए कि राम ही केवल अरे प्रेम प्यारा के जान लियो जो जानन हारा। तो कहते हैं कि पत्थर की प्रतिमा, लकड़ी की, लोह निर्मित, लेप की बनाई वन दीवार से लिपी हुई हो, और चित्र तो द्वार पे चित्रित की हुई, या बालू की रेते की मूर्ति बनाई हुई हो, मनोमय, जैसे मन के अंदर भगवान का ध्यान आए ऐसी मूर्ति बना करके। इस प्रकार से शास्त्र ने 8 प्रकार की मूर्ति कही है। शालग्राम शिला का पूजन साक्षात कृष्ण जी का पूजन है। शालग्राम शिला में जगत गुरु श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं, क्योंकि भगवान की मूर्ति, भगवान तो भक्ति के प्रिय है। बेगम ताज खां जिस समय पति की मृत्यु हो गई तो बेगम ताज खां को थोड़ा सा वैराग सा हो गया, और वैराग भाव के अंदर बेगम ताज खां ने पहले मौलवियों को बुलाया कि तुम मुझे परमात्मा से, खुदा से मिला दो। कहाँ रहता है खुदा? जब ये कहाँ रहता है, वो कहने लगे वो काबे शरीफ में है। वो कहाँ? काबे शरीफ में है।
हिंदुओं को बुलाया, कहने लगे भगवान, कहने लगे वो तो वृंदावन बिहारी लाल हैं, वृंदावन में भी मिलते हैं। फिर हम सोचने लगे कि ये मौलवी से कहा भाई जो वृंदावन में भी हैं, कहने लगे नहीं, ये इस्लाम शरा के खिलाफ है, हम वहां नहीं जाएंगे। तो चलो मुझे ले चलो। अब काबे शरीफ ले जा रहे हैं, मौलवियों के घर में 6-6 महीने का, 1-1 साल का राशन दे दिया बेगम ताज खान ने। जा रहे हैं, जब वृंदावन के नजदीक से गुजरे तो कान में आवाज आई कि गोपी कृष्णा राम राम, गोपी कृष्णा राम राम, राधे कृष्णा राम राम, राधे कृष्णा राम राम, गोपी कृष्णा राम राम, राधे कृष्णा राम राम। कहने लगे ये क्या बात है? कहने लगे ये हिंदुओं के खुदा हैं। कहने लगे फिर? कहने लगे नहीं, हमारा खुदा बड़ा है, ये छोटे हैं। उसके अंदर भक्ति जाग रही थी, कुछ वैराग, संसार से वैराग सा हो रहा था। पति की मृत्यु होने के बाद तो उस समय कहने लगी कि पहले छोटे से मिल लें, छोटे से मिल लें फिर बड़े को। कहने लगे हम नहीं जाएंगे, वही शब्द कि ये इस्लाम शरा के खिलाफ है। बाप मौलवी ने एक ही शब्द कहा कि वहां जा। ये कहते हम जा रहे हैं वापस। वो सोचते थे कि वहां जाएंगे, खुदा के दर्शन हो या ना हो, और अब अच्छा पीछा छूटा। वो तो सब वापस चले गए और बेगम ताज खान उन बिहारी जी के मंदिर में, उस ब्रज भूमि में बांके बिहारी जी के पहुंची हुई है। अब क्या देखा कि कोई अंदर मुझे साथ जाने नहीं दे रहे, तो वो दूर से बैठी हुई और भगवान को पुकारते हुए कहती है कि बैठी हूं तेरे दर पे, बैठी हूं तेरे दर पे, और कुछ करके उठूंगी, या वसल हो ही जाएगा या मर के उठूंगी। दूर बैठी हुई है प्रभु, बैठी हूं तेरे दर पे, बैठी हूं तेरे दर पे, कुछ करके उठूंगी, या वसल हो ही जाएगा या मर के उठूंगी। सुनिए दिल जानी, भगवान से बिहारी से कह रही है, सुनिए दिल जानी, दिल जानी जिसको अब हिंदी में कहते हैं अंतर यामी। सुनिए दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूं बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव चर्चा ठानी, मैं निमाज़ो हूं भूलानी, तज कल में कुरानी, तेरे गुणन गहूंगी मैं। श्यामला सलोना, श्यामला सलोना, सरताज सेरे कुला दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हूं रहूंगी मैं। नंद के कुबार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। हूं तो मुसलमानी पर हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। अल्लाह बिस्मिल्लाह, रहीमान और रहीम छोड़, पीर और शहीदों की चर्चा ना चलाऊंगी। सूत ना उतार, पैर घाघरा घुमावदार, और फरिया को फाड़, शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत शहजादी, शहजादी का भाव मान बेगम ताज खान। कहत शहजादी, कवि ठाकर सो पैज करे, कि वृंदावन छोड़े अब किताहू न जाऊंगी। वृंदावन छोड़े अब किताहू न जाऊंगी। बांदी बनूंगी राधा रानी जू की, राधे तो बड़ भागनी,
अरे कौन तपस्या कीने, त्रैलोकी के नाथ भी तुमरो भयो अधीन, के बांदी बनूंगी राधा जी को, बांदी बनूंगी राधा रानी जू की, और तुर्की बहाए नाम गोपिका कहूंगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एकदम पर्दा हटा तो देखा भगवान कहाँ गए, तो देखा तो भगवान सबसे पीछे आकर के और बेगम ताज खां जो बेहोश पड़ी थी उसको उठा रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए भाव कहा गया कि भगवान के मनों में जैसे भगवान का आप ध्यान करोगे भगवान उसी रूप में प्राप्त हो सकते हैं। वो निर्गुण निराकार होते हुए भक्तों के प्रेम के लिए वो साकार रूप बन जाते हैं। इसलिए तो कहा था ना, गोपिकाओं ने भी कहा कि उधो कि श्याम तन श्याम मन, और श्याम ही हमारो धन, उठो याम उदो आठों याम, श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिन नहीं तिए, और आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है, अरे उधो भय तुम भय बोरे, पाती लय आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ तो रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखें यहाँ तो रोम रोम श्याम है। मैं आपको बताया ना कि भगवान निराकार होते हुए भक्तों के प्रेम और उनकी श्रद्धा से साकार रूप में जैसे, तो ऐसे लिए यहाँ कार्तिक गाथा में आया कि भगवान की मनोमय मूर्ति, भगवान को जिस रूप में आप ध्यान करोगे उसी रूप में प्रभु के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से भगवान का शालग्राम जी का स्नान कराते हुए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में शालग्राम जी की आज वैज्ञानिक भी इसको मानने लग गए, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है कि शालग्राम जी को शंख के अंदर जल डाल करके और शालग्राम जी की मूर्ति को स्नान करके और उस जल को जो गर्भ अवस्था में मानव नारी पीती है तो उसके गर्भ के अंदर बच्चे को कोई रोग बीमार नहीं होती, हल्कावा प्राय जो होता है वो रोग नहीं होता, इतना मानो जल के अंदर ताकत है। और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि विष्णु पादोत्कम पीतवा पुनर्जन्म बद्धेत, भगवान के चरणों का जल। मूर्ति कहते हैं कि अन्य तो खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता जो प्रतिष्ठित हो, लेकिन शालग्राम जी की मूर्ति चाहे खंडित हो, सफ्टित हो, भग्नम हो, चाहे किसी रूप में हो ना, शालग्राम जी पूजा ना हो, मंत्र ना हो, विधि ना हो, तो भी शालग्राम जी की मूर्ति का पूजन किया जा सकता है। क्योंकि शालग्राम शिला का लेते हुए कोई मोल दाम भी नहीं करना चाहिए, जो है ठीक है, क्योंकि भगवान की मूर्ति की कोई कीमत तो हो ही नहीं सकती, बाकी इसकी। तो इसलिए प्रकार से, और शालग्राम जी की मूर्ति विशेषता लिखा कि सम जो हैं घर के अंदर रखे तो सम रूप में अवश्य हों। तो ऐसे ही, क्योंकि शालग्राम भगवान का ही रूप है, ये कथा आप आगे सुनोगे। अभी तो जैसे आप लोगों ने अध्याय में सुना, पूर्णिमा वाले दिन आप लोगों ने कि ब्रह्मा जी के, वैसे हम सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं, लेकिन ये पूर्णिमा होते हुए हमने कहा ब्रह्मा जी का पूजन करें, ब्रह्मा जी का पूजन करके और दीपक जलाए, तुलसी जी का पूजन करें। मानो ये शुभारंभ है। ये कार्तिक में आगे भिन्न भिन्न अध्यायों में आप कथा सुनोगे कि तुलसी की पूजा क्यों होती है, दीपक भगवान के आगे जलाना क्यों अतिरिक्त माना जाता है। इस प्रकार से शालग्राम जी भगवान जो प्रभु के साक्षात रूप हैं। मैंने कल्याण के अंदर एक गाथा पढ़ी, एक हिंदू बालिका, किसान की बेटी, जब उसका विवाह तो उसने एक शालग्राम जी का पूजन किया करती थी। छोटे से शालग्राम रखे हुए, शालग्राम जी की मूर्तियां, उनके ऊपर भगवान के चक्र बने होते हैं।
एक चक्र, दो चक्र, तीन चक्र, अलग अलग उनके रूप है। ये विष्णु जी का रूप है, ये नारायण जी का रूप है, ये विस्तृत वर्णन आया हुआ है। तो शालग्राम जी का वो पूजन करती रहती। जब माता पिता जाने लगी, कहने लगे बेटी बोलो और कुछ चाहिए? कहने लगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे शालग्राम मुझे साथ दे दो। लेकिन पता है उधर क्या कहानी थी? जिस नौजवान के साथ तो शादी हो रही है वो नास्तिक था। जब उन्होंने ऐसे सुना तो उसके सारे मित्र कहने लगे कि क्या करोगे, तू नास्तिक भगवान को नहीं मानता ना, अब देख ले तेरी पत्नी कैसे आ रही है। इतने में रास्ते में नदी पड़ती थी, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान सब था लेकिन पहले शरीर का प्रयोग किया जाता था। रास्ते में आ रहे हैं, जब नदी पड़ी तो वहाँ विश्राम करने लगे, तो वहाँ बैठी और वो स्नान करके शालग्राम जी का पूजन करने लगी। जब पूजन करने लगी ना, तो उस नौजवान के दोस्तों ने कहा देख अब तू भगवान को नहीं मानता, कैसे नहीं मानेगा। वो अभिमानी, उसने मूर्ति उठाई और शालग्राम जी की नदी में फेंक दी। बारात आगे चली, घर ले गया। अब वो बच्ची रो रही है, रुदन करती है, बाहर रोती जा रही है, रोती जा रही है। पितृतुल्य सास और ससुर, माता पिता के तुल्य माता पिता प्यार, कहते हैं ठीक है बेटी घर से जो आई है इसलिए रुदन करती। वो शांत होती, चुप होती नहीं, रोती जा रही है, रोती जा रही है। किसी ने बताया कि ये कब से रोना शुरू किया, जब वहां से निकली थी तो ठीक है रोई ले, उसके बाद बड़े आराम से आ रही थी। और जब ये रास्ते में नदी पड़ी तो वहां ये पाठ करने लगी, साथ में ये भगवान की शालग्राम जी की मूर्ति ले आई थी और उनका ध्यान कर रही थी। तुम्हारे बेटे ने वो मूर्ति नदी में फेंक दी, तब से ये रो रही है। और उस समय पितृ मातृ तुल्य सास और ससुर उसको साथ लेकर के और वहां नदी तट पर कोशिश लगाई, ढूंढ रहे हैं लेकिन मूर्ति नहीं मिल रही। तो उस समय बड़ा उपाय किया गया, मूर्ति जब नहीं मिली तो वो बैठी हुई तट के ऊपर कहती है कि मिलो मोहे अब आए प्रभु। वो किसान की बच्ची, किसान की बिटिया क्या आवाज देती है? मैंने कहा कि भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। मिलो मोहे अब आए प्रभु, दया सिंधु भगवान, दर्शन बिन तब दास ये, तजन चैत है प्राण। प्रभु आप दर्शन दो, नहीं तो मैं अब प्राणों को छोड़ने वाली हूं। सुनीता ही आरत वचन, उस बिटिया के दुख भरी आवाज को भगवान ने सुना। सुनीता ही आरत वचन, करुणा सिंधु अकुलाए, निकट निकसे सरित ते गोद ते, आ पहुंचे यदुराई। उसी समय भगवान जल उछला और क्या देखा कि भगवान की जो मूर्ति है ना, उस जल से आकर के और उसकी गोदी के अंदर आकर के पड़ी। बोलो शालग्राम भगवान की जय। इसलिए भगवान का किसी रूप में पूजन करते हुए तो शालग्राम जी की महिमा बताई गई कि आगे आप कथा सुनोगे कि शालग्राम जी कैसे प्रकट हुए, शालग्राम जी कितनी महिमा का वर्णन क्यों किया जाता है, इस आख्यान को आप लोग प्राप्त करोगे। तो इसलिए कहा कि भगवान की शालग्राम जी की मूर्ति का पूजन करते हुए और नाना शालग्राम जी के निकट बैठ करके और तुलसी की वृक्ष की छाया घर में जहां जहां होती पड़ती हो, वहां श्राद्ध आदि कर्म करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी के उत्पन्न होने की गाथा भी अगले अध्याय में आएगी, लेकिन पहले आपको प्रारंभ में बताया जाता है कि महीने पर ये काम जरूर होने चाहिए। अगर ये चीज बाद में बताते और उस समय इतने तक आप कई अध्याय सुन पाते, तो इसलिए वर्णन आया कि कार्तिक जैसे प्रथम
कल के अध्याय में आप लोगों ने स्नान का विधान सुना, तो आज स्नान के बाद भी जहाँ प्रभु मंदिर में और दिन में पूजा का विधान का वर्णन किया गया। तुलसी लगाने से, तुलसी को पालने से, तुलसी को छूने से मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं। मन वचन कर्म से किए हुए पापों को जो तुलसी है वो दूर करती है। अतः व्रत करने वाले को चाहिए कि वो भगवान हरि को तुलसी का पूजन करके एकाग्रचित्त होकर के प्रदक्षिणा करे, मानव परिक्रमा करे। परिक्रमा का जो महत्व है ये भी आप लोग अध्याय में सुनोगे। और प्रार्थना करे, हे हरि प्रिय तुलसी, तुम्हें पहले देवताओं ने बनाया, फिर मनुष्यों ने तुम्हारी पूजा की, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तो मेरे पापों को दूर करो। जो मनुष्य आंवले के पत्तों के फल के फलों से निवार्चन करता है। आंवले का ख्यान भी आप लोग अध्याय में सुनोगे कि आंवला कैसे पैदा हुआ। लेकिन आज क्यों हमारे ऋषियों के जो कथन है ना, मैं आपको बताऊं, आधुनिक प्राय अब डॉक्टर भी कहते हैं जी आंवला खाओ तो हृदय का रोग दूर हो जाता है। मैंने कहा आपको तो हमारे ग्रंथों ने तो इसको एक जरूरी अनिवार्य कह दिया कि आंवले का भक्षण भविष्य करो। इस प्रकार से और भगवान को स्वरूप करते हुए प्रभु को भोग लगा करके, मानो जो पदार्थ है नैवेद्य भगवान के अर्पण करके। अरे भगवान जैसे कोई बड़े एक व्यक्ति कहने लगे, पंडित जी कहने लगे क्या आप कहते हैं भगवान को भोग लगाते हो, भगवान खाते तो है नहीं, ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। और मैंने कहा कि फिर तुझे भोग लगाने में क्या इतराज है, जब खाते ही नहीं और फिर उनको भोग लग जाता तो इससे कोई सस्ता काम होगा कि खाए भी ना। बल्कि आपको पता है हम तो केवल, हमारा भी सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे ग्रंथों में आम लिखा कि भगवान को सवाया करके अर्पण करे, तो भाई जब भगवान खाते ही नहीं है, हम तो करते हैं छोटी कटोरी में पदार्थ रखा, भाई ठीक है, पता है उन्होंने तो खाना नहीं है ना, बाकी थाली आपने, लेकिन नहीं, वहाँ ये सवाया भर क्यों कहा? उसका भाव ये है कि आप जितना भगवान के रखोगे उतना आपको दूसरों में बांटने की आदत बनेगी। जब भगवान के चरणों में रखा जाएगा पदार्थ तो जितना अधिक होगा उतना ही दूसरों में बांटोगे, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद बन जाता है। इस प्रकार से और का भगवान को भोग लगाते हुए भगवान को अवश्य भोग लगाया करो। जब भी पदार्थ बने, हम तो चलो एक बार कर दिया ना, तो क्या आप दिन में एक बार ही खाते हो? जब भी पदार्थ बनाओ तो भगवान को भोग लगाना। भोग लगाने पता क्या लाभ होगा? मैं ठीक माताओं और बहनों और पुत्रों के लिए बता रहा हूं कि रसोई घर को कहते हैं अन्नपूर्णा गृह। रसोई घर को क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा गृह, कि अन्नपूर्णा देवी का घर। अन्नपूर्णा का मीनिंग, शब्द का अर्थ होता है कि यहाँ कभी अन्न की कमी हो ही ना, अन्न से भरा भरा रहे। लेकिन वो भरा कब रहेगा? कि जब आपके अंदर ये भावना होगी कि हम भगवान को पहले भोग लगाएंगे। उससे क्या होगा? आप आटा गूंथोगे तो भगवान का ध्यान, सब्जी बनाओगे तो भगवान का ध्यान, जब खिलाने का भाई मैंने इतने, तो भाई भगवान के रूप में इतने हैं जिनको खिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से वो पदार्थ अमृत में हो जाता। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो इस प्रकार से कि इसलिए बनाया जाता है कि भगवान को भोग, तो शुद्धि रहेगी उसमें, पदार्थ में आप शुद्धि रखोगे, शुद्ध नहीं होने दोगे, पंजाबी में कह लो जूठा नहीं होने दोगे। इसलिए भगवान को तो कार्तिक मास में आंवले का वृक्ष और आंवले का फल और तुलसी पत्र हर प्रकार से ये, और दूषित पदार्थों को, वैसे तो उन्होंने लिखा है एक पदार्थ इस तिथि को त्यागे, लेकिन भाव उसका ये है कि थोड़ा सा मनुष्य का नियम हो, कोई नियम रखा जाए कि भाई मैंने कार्तिक में भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्तिक में आगे पीछे झूठ बोलते रहना है। ये महात्मा लोगों ने एक नियम बनाया, क्योंकि मैं अब जैसे ये व्रत है, एक शराबी जो है ना वो आम शराब पीता है, लेकिन मैंने देखा कि एक दिन उसको कहने लगे भाई आज पार्टी तुम्हारे पास ही होगा। वो जवाब देने लगा कि भाई आज मेरे घर नदी किनारा। कहना क्यों? कि आज एकादशी है, और एकादशी है और मंगलवार है, आज तो घर वाले मुझे चूल्हे के नज़दीक भी नहीं आने देंगे।
मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि एकादशी या उस दिन भाव है कि जो हमेशा खाते हैं उनको छुड़ाने का तरीका है, इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने ये नियम कहा। इस प्रकार से कार्तिक मास के अंदर वर्णन किया गया। और बासी अन्न न खाए, दोबारा पकाया हुआ अन्न भी अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से तो विष्णु जी का पूजन ध्यान करते हुए और भक्ष्य का तिथि श्री कार्तिक महात्म्य विष्णु पूजा विधि प्रत्यय भक्ष्य रूप नाम द्वितीय अध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आपसे प्रार्थना की कि भगवान की आरती जरूर किया करें। आरती का लाभ पता क्या होता है? क्योंकि आरती भगवान की करने से हमारी पूजा पाठ में कोई कमी हो ना, तो आरती बोलने से वो दोष दूर हो जाता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन सुख संपत्ति घरे आवे, बंसी वाला घरे आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जग मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जग तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चाईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जग तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जग तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राण किस विधि मिलो गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जग दीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, चरण नाल लगाओ, द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जग विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जग श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित ध्यावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धनी सभी कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णं दामोदरं श्रीवासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं श्रीरामचंद्रं भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अगनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज, ये हम पूत कपूते बड़ पिता गल्लाज। औसर राखी द्रुपता संकट ध्रुव प्रहलाद, कैन सुन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश, दोनों भुजा पसारे के मैं धरा चरण पर शीश से आओ पति राम। जय जय राम। नाम जाप भी करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम के सिमरने होत पाप का नाश, जो चिनगारी अगन की पड़ी पुराने घास से आओ पति राम। जय जय राम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम।